तो चलिए अब आपको बताता हूँ डाइवर्सिफाइड डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट वाले हैं तो फिर गवर्नमेंट में ही चला गया पैसा, ठीक है ना। तो वहाँ पर बातचीत हो रही थी गिल्ट फंड्स की, केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज में पैसा लगाया। लेकिन जब डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बनेंगे, डाइवर्सिफाइड डेट म्यूचुअल फंड बनेंगे, इसका मतलब न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है, यानी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पर भी पैसा लग गया। तो आइए अब मैं आपको ग्रो की तरफ ले चलता हूँ। ग्रो में आप रिसर्च जब सर्च करेंगे, हाँ जी, ये हमारे लिस्ट ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो ये लंबी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इनमें से कोई भी आप क्लिक करते हैं इसको, आइए देखें, मैं बैंक ऑफ इंडिया जो है आपके लिए निकाला हुआ है, कुछ भी ऐसे ही। ये क्या है? शॉर्ट टर्म इनकम फंड। शॉर्ट टर्म इनकम फंड डायरेक्ट है, ग्रोथ है, और ये 11.88% आपको ये दे रहा है। एनुअलाइज्ड रिटर्न है ना, ये एनुअलाइज्ड है 3 ईयर्स का। तो मेरा मेन मकसद आपको रिटर्न समझाना ही नहीं है, यहाँ पर रिटर्न्स की बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मेन मोटिव है कि ये इसका मीनिंग क्या है, वो होल्डिंग क्या है, ठीक है ना। तो देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सॉवरेन सेक्टर है। सॉवरेन यानी शासक। तो शासक कौन है देश का? वो गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में ऐसा लगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के डिवेंचर्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। HDFC के ये जो है आप कमर्शियल पेपर्स हैं। REC लिमिटेड, ये देखो गवर्नमेंट, ये सारा आप कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर इनके बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक मिक्सचर बन गया गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का, राइट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट प्लान है ग्रोथ का। तो इसमें ग्रोथ भी आ रही है कि आपको जो है, ये देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ। नेबर्ड आ गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। REC आ गया, ठीक है जी। JSW स्टील यानी कंपनी आ गई जो आप देख रहे हो। टाटा रियल्टी आ गया। JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर मिक्सचर बन गया आपका पूरा का पूरा, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट मिला के, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये बात हो गई। आगे निपॉन की तरफ चलते हैं। तो निपॉन ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया? RBI में पैसा लगाया, RBI के ट्रेजरी बिल्स में, ठीक है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं, ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो इधर, ठीक है ना, एम्बेसी ऑफ स्पार्क्स REIT, जो सारा का सारा रियल्टी सेक्टर के हैं, ठीक है ना। टाटा पावर में लगाया हुआ है, टाटा पावर के NCD हैं। राजस्थान और राजस्थान स्टेट है, ये सब देख रहे हो आपके, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ है और प्राइवेट का भी है। तो ऐसे बहुत सारी आपको यहाँ पर ये लिस्ट नज़र आ जाएगी। तो आप यहाँ पर जो एनुअल रिटर्न्स हैं उनके बेसिस पर भी देख सकते हो किसका जो है फंड साइज़ बड़ा है। इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये भी होता है। फिर रिटर्न्स किसके ज़्यादा आए हैं आप उसके हिसाब से देखते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो भी हम इसे चूज़ कर रहे होते हैं। तो हम फिलहाल इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पर रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। लेकिन मेन हमारा जो मोटिव था वो यही था कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। हमने अभी रिसेंटली उसके बारे में डिस्कस किया, राइट। सो ये थी डाइवर्सिफाइड डेट म्यूचुअल फंड्स की प्रैक्टिकल की बात कि हम इन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जैसे हमने गिल्ड फंड्स को ढूंढा, वेबसाइट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आपको फंड्स जो हैं हर जगह दिखाई दे जाएंगे। हमने moneycontrol.com पर देखा, अभी ग्रो में देखा, तो कभी किसी और में देखेंगे। सब जगह मैं आपको देखना यहाँ पर सिखा दूंगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन भी होता है यहाँ पर समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।